फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल जो है JSSC इंटरमीडिएट उर्दू एग्ज़ाम के 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज जो है 51 से क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये जो है मौजूदा सवालात हैं झारखंड TT एग्ज़ाम के लिए अहम है, साथ ही DSSB TGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अहम है। तो आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का जो है 51 क्वेश्चन है, ठीक है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, दर्जेल शेर किस नज्म से माखूज है, निशानदेही कीजिए। मोती जो दे मोती मिले, पत्थर में पत्थर देख ले, अगर तुझको ये याद रहे नहीं तो तू भी करके देख ले। तो ये किस नज्म से माखूज है? खाकाए हिंद, जुगनू, कलजुग, आदमी नामा। तो किससे है? तो कलजुग से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा, कलजुग। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, ये इख्तलाफ फिर क्यों हंगामों का महल हूँ, हर से में जब के पिन्हा खामोशी अजल हो। शायर का नाम बताइए, किस का शेर है? तो चकबिस्त का, इकबाल का, नज़ीर का, अकबर का। तो किसका है? अकबर इकबाल का है, मोहम्मद इकबाल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। अगला है नज़ीर अकबराबादी की नज़्म कलजुग किस हैयत में है। तो यहाँ पे एक आपका सवाल बनता है, कलजुग किसका है? तो नज़ीर अकबराबादी का है, ठीक है। और ये किस हैयत में है? मुसल्लस की हैयत में, मुरब्बा की हैयत में, मुखम्मस की हैयत में, मुसद्दस की हैयत में। तो किस हैयत में है कलजुग? नज़ीर अकबराबादी की। तो मुसल्लस जो होता है आपका 3 मिसरों वाले बंद को क्या कहते हैं? मुसल्लस कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं। 4 मिसरों वाले बंद को मुरब्बा कहते हैं। मुखम्मस जो होता है 5 मिसरों वाले बंद को मुखम्मस कहते हैं। मुसद्दस जो होते हैं 6 मिसरे वाले बंद को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मुसद्दस हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, मुसद्दस। मुसद्दस जो होते हैं 6 मिसरों वाले बंद को कहते हैं मुसद्दस। तो कलजुग जो है मुसद्दस की हैयत में है। अगला है नज़ीर की नज़्म कलजुग की इनफरादियत बताएं। तज़फ़्फ़ुना, वाजाना, आशिकाना, बेनिया, जिना। तो कौन सा है नज़ीर अकबर की जो नज़्म है कलजुग, कौन सी इनफरादियत में है? तो वाजाना, वाए जाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, वाए जाना। अगला क्वेश्चन है, नज़ीर अकबराबादी के वालिद का नाम क्या है? शेख वली मोहम्मद, शेख मोहम्मद तकी, शेख मोहम्मद फारूक, शेख मोहम्मद अकबर। तो नज़ीर अकबराबादी के वालिद का नाम जो है शेख मोहम्मद फारूक है, शेख मोहम्मद फारूक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। और नज़ीर अकबराबादी का असल नाम जो है वली मोहम्मद है, शेख वली मोहम्मद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त नज़ीर के साथ दिल्ली से आगरा गए और फिर वहीं होकर रह गए। तो कौन गए थे अहमद शाह अब्दाली? ठीक है, वालिद, मामू, भाई। तो कौन गए थे? तो वालदा गए थे। कौन गए थे? वालिदा। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नज़ीर अकबराबादी का इंतकाल कितने बरस की उम्र में हुई? 85, 87 बरस, 90 बरस, 95 बरस। कितने बरस में? तो 90, 19 बरस की उम्र में हुई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला, दर्जेल में से कौन सी नज़्म नज़ीर अकबराबादी की नहीं है? खुशामद, फनानामा, बरसात की बहारें, बरखा रुत। तो बरखा रुत जो है हाल ही की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 1 लाख आप लोग प्लीज़ कर दीजिए। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, दर्जेल में दिए गए किसी एक लफ्ज़ से शेर मुकम्मल कीजिए। दुनिया डैश डैश डैश, बाजार है कुछ जिनसे आँख की साथ ले, सकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले। तो कौन सा यहाँ पर एक लफ्ज़ आएगा? ठीक है, पुरखतर, गजब, अजब, करब। तो दुनिया जो है अजब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। दुनिया
अजब बाजार है, कुछ जिन्स यहाँ की साथ ले, नेकी का बदला नेक है, बदले से बदी की बात ले। अगला है नज़ीर अकबरवादी की नज़्म की निशानदेही कीजिए। कौन सा है? मुआज़ज़ाए हज़रत अली, निसाते उम्मीद, शब कदर, शुबह उम्मीद। तो ये जो है मुआज़ज़ाए हज़रत अली ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नज़ीर अकबरवादी की नज़्म है। अगला क्वेश्चन, अकबर इलाहाबादी की शाले विलादत पर सही का निशान कीजिए। आगे जो क्वेश्चन गुजरी है तो नज़ीर अकबरवादी की थी, ठीक है। अब जो है अकबर इलाहाबादी की है। 1842 ईस्वी, 1845 ईस्वी, 1846 ईस्वी, 1849 ईस्वी तक अकबर इलाहाबादी की जो है साल विलादत पैदाइश कब हुई है? तो 1846 ईस्वी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। और इसी साल जो है साद आज़म आबादी की भी पैदाइश हुई है, साद आज़म आबादी की 1846 ईस्वी में पटना में। अगला क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी के उस्ताद का नाम क्या है? वहीद इलाहाबादी, सुरूर जहां आबादी, जलाल, मोहसिन काकोरी। क्या नाम है? वहीद इलाहाबादी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी के उस्ताद का नाम है वहीद इलाहाबादी। अगला क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी ने तंजो मजहब को अपनी शायरी का खास जरिया कब बनाया? 1857 के बाद, 1875 के बाद, 1880 के बाद, 1885 के बाद। तो कब बनाया तंजो मजाक की अपनी शायरी का खास जरिया? 1885 ईस्वी के बाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी को कौन सा खिताब दिया गया था? मलिकुस शोरा का, सर का, खान बहादुर का, हकीम में मिल्लत का। तो किसका खिताब मिला था? खान बहादुर का खिताब मिला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। साद आज़म आबादी को भी खान बहादुर का खिताब मिला था। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी किस नौइयत के शायर थे? सियासी, इनकलाबी, पयामी, मजहबी। तो कौन थे? पयामी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, पयामी। अगला क्वेश्चन है, दर जेल में से चकबिस्त की नज़्म की निशानदेही कीजिए। चकबिस्त की नज़्म क्या है? बरके कलीसा जो है अकबर इलाहाबादी की है, नई तहजीब, आमनामा, बरके इस्लाह। तो चकबिस्त का जो है बरके इस्लाह है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, बरके इस्लाह। अगला नज्म मुस्तकबिल का खालिक कौन है? अल्लामा इकबाल, अकबर इलाहाबादी, हाली चकबिस्त। तो नज्म मुस्तकबिल के जो खालिक हैं वो अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाए, अकबर इलाहाबादी। अगला क्वेश्चन है, बरसों से हो रहा है बरहम, शमा हमारा, दुनिया से मिट रहा है नामो निशा हमारा। शायर का नाम बताएं। इकबाल, नज़ीर, अकबर, चकबिस्त। तो ये जो है कौमी शायर हैं चकबिस्त, ठीक है। तो इनका ही शायर का नाम बताएं। तो यही शायर हैं जिनका ये कौल है, बरसों से हो रहा है बरहम, शमा हमारा, दुनिया से मिट रहा है नामो निशा हमारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। ये शायर है इनका चकबिस्त का। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, गुज़श्ता अजमतों के तज़किरे भी रह न जाएंगे, किताबों ही में दफन अफसाना चाहो हशम होंगे। दर्ज वाला शेर किस नज़्म से माखूज है? शिकवा, मुस्तकबिल, कलजुग, खाके हिंद। किससे है? तो मुस्तकबिल से है। मुस्तकबिल किसका है? अकबर इलाहाबादी का है, अकबर इलाहाबादी का है, ठीक है, अकबर इलाहाबादी का है। अगला क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी का कुल कितने शायरी मजमूए शाये हो चुके हैं? 2, 4, 3, 5। कितने शाये हो चुके हैं शायरी मजमूए? तो 4 शायरी मजमूए शाये हो चुके हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, अकबर इलाहाबादी मुलाजमत के सिलसिले में किस साल शक़दोश हुए? 1901 में, 1903 में, 1912 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो कब हुए? 1903 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। शक़दोश हुए है मुलाजमत से 1903 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चकबिस्त की साल पैदाइश बताएं।
1880 में, 1884 में, 1878 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में। तो साल पैदाइश जो है 1882 ईस्वी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। ये जो है झारखंड के जेएसएससी इंटरमीडिएट जो एग्ज़ाम हुआ था उसका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 का है, इस जून 2024 का है, जून 2024 का है। ठीक है। चकबिस्त के वालिद उदंत नारायण चकबिस्त शायरी में क्या तखल्लुस इख्तियार करते थे? तो चकबिस्त के वालिद जो थे उदंत नारायण चकबिस्त, तो क्या तखल्लुस रखते थे? अम्मान, यकीन, हजी, शफक। तो क्या रखते थे? चकबिस्त के वालिद यकीन रखते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तखल्लुस था इनका चकबिस्त के वालिद का। अगला है, चकबिस्त ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कौन सा पेशा इख्तियार किया? वकालत का, तिजारत का, सियासत का, दरसो तदरीस का। तो चकबिस्त ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कौन सा पेशा इख्तियार किया? वकालत का पेशा इख्तियार किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, वकालत का। अगला क्वेश्चन है, नज़्मों में चकबिस्त का महबूब मौजू क्या है? इश्क, हालाते हाजरा, वतन परस्ती, तसव्वुफ। तो क्या है? वतन परस्ती है। इनका जो वतन परस्ती जो है एक नज़्म है, खाके हिंद है। क्या है? खाके हिंद नज़्म है। तो वतन परस्ती जो है चकबिस्त का महबूब मौजू है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, वतन परस्ती। अगला है, चकबिस्त की नज़्म खाके हिंद किस हैयत में है? खाके हिंद जो है नज़्म जो है वतन परस्ती से का मौजू है, चकबिस्त का है। तो ये किस हैयत में है? तो आपको बताना है, मुरब्बा की हैयत में, मुस्ताजाद की हैयत में, मुसद्दस की हैयत में, मुसम्मन की हैयत में। तो मुरब्बा को बताए थे कि इसके कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। मुसद्दस बताए थे इसमें कितने बंद होते हैं मिसरे? 6। मुसम्मन में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मुसद्दस की हैयत में खाके हिंद है, किसका है? चकबिस्त का है। और इन्हें क्या कहा जाता है? एक कौमी शायर कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, चकबिस्त का शायरी मजमूआ शुबह वतन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो शुबह वतन जो है चकबिस्त का एक शायरी मजमूआ है। तो कितने हिस्सों पर है? 3, 5, 6, 7। कितने हिस्सों पर है? तो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी राइट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में ये हो आमतौर पर क्या होते हैं? फ़ाल, सिफ़त, मुज़क्कर, मुअन्नस। तो ये जो होते हैं अक्सर जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? मुअन्नस में आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। और अलिफ जब आता है तो वो ज़्यादातर आपका क्या होते हैं? मुज़क्कर होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, मुअन्नस। पहाड़ों के नाम अमूमन किस तौर पर इस्तेमाल होते हैं? शायद यहाँ से क्या है आपका? कवायद है। ठीक है, तो कवायद भी आते हैं, तो इसको कवायद को देख लीजिएगा। पहाड़ों के नाम अमूमन किस तौर पर मुश्तमिल है? मुअन्नस की हैयत में, मुज़क्कर, सिफ़त, ज़मीर। तो क्या होते हैं? पहाड़ों के नाम जो होते हैं बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इसको क्या कहते हैं? मुज़क्कर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा। अगला, लफ्ज़ नुमाइश क्या है? ज़मीर, मुज़क्कर, मुअन्नस, लाहिका। तो नुमाइश अगर आखिर में जो होते हैं बड़ी सीन होते हैं, नुक्ता वाले सीन होते हैं, उसको हम क्या अक्सर जानते हैं? मुअन्नस की शक्ल में जानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा। नुमाइश जो है आपके मुअन्नस हैं। अगला है, डोमनी का मुज़क्कर क्या होगा? डोमनी जो होता है डोम होते हैं, तो डोम, डोमिन, डोमान, डोमा। तो क्या होते हैं? डोम जो होते हैं उसका जो है मुअन्नस है डोमनी, और डोमनी का मुज़क्कर डोम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ख्वाजा की मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। ख्वाजा जो होते हैं उसके मुअन्नस क्या होगा? खाजी, खाजनी, खजाइन, खातून। तो ख्वाजा क्या हो जाएगा? मुअन्नस खातून। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। इसमें जो है कन्फ्यूजन में खाजी, खाजनी और खजाइन। ठीक है, खजाइन। ठीक है, तो इसमें एक कन्फ्यूजन है, इसलिए आपको याद रखना है खातून जो है ख्वाजा के मुअन्नस हैं। अगला है, जिन की मुअन्नस क्या है? जन की मुअन्नस क्या है? जिन्नाती, जनातन, परी, इनमें से कोई नहीं। तो जन की मुअन्नस जो होता है परी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। एक ये होता है जन माने क्या होता है? औरत। ठीक है, ये जिन
कि मुअन्नस क्या होगा, परी, जिन जिन्नात, ठीक है, तो परी। अगला है दुल्हा का मुजक्कर वाज़ेह करे, तो दुल्हा का, दुल्हन का क्या हो जाएगा, दुल्हा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, दुल्हन का मुजक्कर दुल्हा। अगला है अगर किसी इसम के आखिरी में नी या अनी का लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, किसी इसम जो है उसके आखिर में नी या अनी लगा दिया जाए तो क्या होगा, वाहिद, जमा, मुअन्नस, सिफत। तो नी लगा दिया जाए तो अक्सर क्या होते हैं, वो आपके मुअन्नस होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा। अगला है चमगादड़ किस तौर पर इस्तेमाल होता है, मुजक्कर, मुअन्नस, सिफत, जमीर। तो चमगादड़ जो होते हैं मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए राइट हो जाएगा। बतख को किस तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ज़मीर, साबका, मुअन्नस, मुजक्कर। तो बतख को जो होते हैं मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। मुजक्कर मुअन्नस से इसमें ज़्यादा सवालात पूछे गए हैं, तो आप लोग मुजक्कर मुअन्नस ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बुलबुल किस जिन्स के तौर पर बोला जाता है, तो बुलबुल जो होते हैं आपके क्या होते हैं, मुजक्कर, मुअन्नस दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल जो होते हैं आपके मुजक्कर में भी इस्तेमाल होते हैं और मुअन्नस में, इसलिए ये क्या होंगे आपके, दोनों हो जाएंगे, ठीक। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला है खतूत के वाहिद की निशानदेही कीजिए। तो खतूत जो होते हैं खत के जमा खतूत होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, खत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, खत। अखबारात के वाहिद पर सही का निशान लगाए, अखबार, खबर, मुखबर, खबरी। ये जो है बीपीएससी जो टीआरई एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था, अखबारात के वाहिद क्या हैं, तो क्या हो जाएंगे, अखबार, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अखबार। और खबर का जो, अखबार का जो वाहिद होगा वो खबर, खबर का जमा अखबार और अखबार का जमा अखबारात, इसको याद रख लीजिए, खबर का जमा अखबार, अखबार का जमा अखबारात। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, उमम क्या है, उमम क्या है, वाहिद है, ज़मीर है, जमा है, सिफत है। तो उमम क्या है, जमा है, उमम किसका है, तो उम्मत का है, क्या है, उम्मत का जमा उमम है, तो आपका क्या है, जमा है। रज्म, रमज की जमा क्या है, अरमाज, रमूज, रमीज, रमाइज। तो रमज की जमा जो हो जाएगा रमूज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, 92 का। रंज का मुताजाद क्या होगा, गम, खुशी, राहत, परेशानी। तो रंज का ताजाद जो हो जाएगा अपोजिट उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा राहत। रंज मैंने दुख जो होता है, राहत मैंने सुकून, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। और खुशी का गम, खुशी का गम, रंज का राहत। मशऊद किस लफ्ज़ का मुताजाद है, मशऊद। तो अपोजिट किसका है, मसूद। शाद का, नहस का, बकील का, मनहूस का। तो किसका है, मनहूस का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। मनहूस का जो है आपका तादाद जो हो जाएगा मसूद। दर जेल में से कौन सा लफ्ज़ कशीफ का मुताजाद है, दाना, लतीफ़, शकील, वजिया। ये बीपीएससी जो है टीआरई 3 री एग्ज़ाम जो हुआ था, ठीक है, 6 to 8 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। कशीफ का मुताजाद क्या हो जाएगा, तो लतीफ़ हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, लतीफ़। शर्मा के मानी क्या होते हैं, जारा, गर्मी, करब, अनजन। तो शर्मा के माने होते हैं गर्मी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी, शर्मा के माने होते हैं जारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, शर्मा के माने जारा। नाइन्टी 97 नंबर क्वेश्चन, आखिरी के 3। किस लफ्ज़ के मानी आइंदा हैं, मुस्तकबिल, इस्तकबाल, मुस्तकिल, इनमें से कोई नहीं। तो आइंदा जो होते हैं मुस्तकबिल, मुस्तकबिल के माने क्या होते हैं,
आइंदा होते हैं, आने वाले ज़माना जो होते हैं मुस्तकबिल, आइंदा जो होते हैं इसी के माने होते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अकबर के माने की निशानदेही कीजिए। बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ाई, बुजुर्गी। तो अकबर के माने होते हैं बहुत बड़ा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी राइट हो जाएगा, बहुत बड़ा। तरब के माने क्या होते हैं, गम, खुशी, उम्मीद, हौसला। तो तरब के माने होते हैं खुशी। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी राइट हो जाएगा। और तेज जो होते हैं तरब, इसके माने होते हैं मोती के। इसके माने तेज जो होते हैं उसके माने क्या होते हैं, मोती के होते हैं। ये जो थे 99 नंबर क्वेश्चन थे। और आखिरी क्वेश्चन 100 आखिरी क्वेश्चन है। मोर किस लफ्ज़ का मानी है, गुराब, बबफा, ताउश, फाख्ता। तो मोर किसका है, ताउस का है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ये जो थे 50 क्वेश्चन, आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।